हेलो गाइस, वेलकम टू माय एनिमे यूट्यूब चैनल। अलर्ट। अगर आप लोग लड़ाई झगड़ा देखना पसंद नहीं करते तो टोक्यो रिवेंजर एनिमे आपके लिए नहीं बना है। सो कृपया इस एनिमे से दूर रहें। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में ताकेमिची और नारुतो दोनों नारुतो के घर पे होते हैं और ताकेमिची बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। क्यों ना मैं पास्ट में जाकर हिनाता को बता दूं कि वो फ्यूचर में मरने वाली है, इससे वो खुद को अपने आप ही बचा लेंगी। नारुतो बोलता है इससे तुम हिनाता को पास्ट में भी खो दोगे। कोई भी तुम्हारी बात यकीन नहीं करने वाला कि तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो। फिर ताकेमिची नारुतो से पूछता है क्या तुमने ड्रैगन के डेथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली। नारुतो बोलता है हाँ, मैंने रिसर्च की और मुझे कुछ तो भी मिला है, आओ देखो। नारुतो ताकेमिची को बताता है कि अगस्त 3, 2005 को एक पार्किंग लॉट में 50 बाइकर गैंग के मेंबर्स मिलके एक यंग मैन के साथ फाइट ली और उसे स्टैप भी कर दिया और वो यंग मैन बाद में मर भी गया और वो यंग मैन और कोई नहीं ड्रैगन ही था। नारुतो आगे बताता है कि इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ड्रैगन की डेथ माइकी और ड्रैगन के बीच की लड़ाई थी। ताकेमिची बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ड्रैगन जितना अच्छा जानता है माइकी को उतना कोई नहीं जान सकता। नारुतो बोलता है कि ठीक है, अब हमारे पास 2 वीक का समय है पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने का और अगस्त 3 को तुम ड्रैगन को मरने से बचाओगे। यही तुम्हारा दूसरा मिशन है। ड्रैगन मरा इसलिए ही माइकी ईविल हो गया, उसकी वजह से ही अकुन भी मर गया और टोमन ईविल हुआ इसलिए मेरी बहन हिनाता भी मर गई। अगर तुमने ड्रैगन को बचा लिया तो तुम इन सबको बचा लोगे। ताकेमिची बोलता है कि मैं इन सबको बचाने के लिए तैयार हूँ और वो नारुतो से हाथ मिला लेता है। नारुतो से हाथ मिलाने के बाद ताकेमिची पास्ट में चले जाता है। ताकेमिची आँख खुलते ही ताकेमिची को दिखता है कि उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है। ताकेमिची को कुछ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से भाग जाता है। ताकेमिची बोलता है कि अभी सच क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी पीछे से हिनाता आ जाती है और वो ताकेमिची को पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ताकेमिची घबरा के हिनाता से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। हिनाता बताती है कि मैं मेरे ट्यूशन से घर जा रही थी, अब बताओ तुम क्या कर रहे थे। ताकेमिची बताता है कि कुछ नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा था। हिनाता ताकेमिची को घूर के देखने लगती है। फिर हिनाता ताकेमिची को बताती है कि क्या हो गया तुम्हें, तुम अभी अडल्ट वाले ताकेमिची लग रहे हो। तुम उस दिन फायरवर्क्स के वक्त चिल्लाए और बिना कुछ बोले निकल गए और दूसरे दिन स्कूल में भी तुमने मुझे बहुत चिल्लाया और आज तुम फिर से बदले हुए दिख रहे हो। हिनाता ताकेमिची को बोलती है कि तुम्हारा फ़ोन रिंग कर रहा है। ताकेमिची देखता है तो वो कॉल ड्रैगन का होता है। ताकेमिची कॉल रिसीव करता है। ड्रैगन ताकेमिची को बोलता है कि तुम अभी मुसाशी इलाके में आओ, हम सभी लोग वहीं पे मिल रहे हैं। ताकेमिची हिनाता को बताता है कि ड्रैगन मुझसे मिलना चाहता है मुसाशी इलाके में। तब बोलती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। फिर वो लोग जा रहे होते हैं। तभी हिनाता चलते हुए बोलती है मुझे तुम्हारे साथ ऐसे चलते रहने में बहुत अच्छा लगता है, बिना किसी चीज़ की टेंशन या परेशानी तुम्हारे साथ चलते रहो और मैं फ्यूचर में भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगी। हिनाता ताकेमिची को बोलती है कि मुझे लगता है कि हम फ्यूचर में भी बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। फिर वो लोग ड्रैगन की बताई जगह पे पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे एक बाइकर गैंग आ जाती है। हिनाता ताकेमिची से पूछती है कि क्या ड्रैगन ने सच में तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। ये बाइकर गैंग तो बहुत ही डेंजरस दिख रहा है। ताकेमिची बोलता है कि तुम डरो मत, वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि तुम मेरे साथ हो। फिर उस बाइकर गैंग के 2 मेंबर्स ताकेमिची और हिनाता के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये कोई घूमने की जगह नहीं है और तुम बहुत गलत टाइम पे यहाँ पे आए हो। तभी 2nd डिवीज़न कैप्टन मित्सुया का ध्यान ताकेमिची की तरफ जाता है और उसे याद आता है कि ड्रैगन ने उसे बताया था कि आज उनका एक गेस्ट आने वाला है। मित्सुया उन बाकी 2 मेंबर्स को बोलता है कि तुम उसे परेशान मत करो, वो हमारे कमांडर का गेस्ट है। फिर मित्सुया ताकेमिची और हिनाता को माइकी और ड्रैगन के पास लेके जाता है। माइकी ताकेमिची को हेलो बोलता है और वो बोलता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें सरप्राइज़ कर दिया। ड्रैगन ताकेमिची से पूछता है कि तुम हिनाता को अपने साथ लेके क्यों आए और ड्रैगन हिनाता को सॉरी बोलता है कि उस दिन मैं तुम पे चिल्लाया और तुम्हें हाथ भी पकड़ा। फिर ड्रैगन जोर से चिल्लाता है और एम्मा को बुलाता है और उनसे बोलता है कि हिनाता हमारी गेस्ट है, मेक श्योर कि तुम इनका ध्यान अच्छे से रखो। ताकेमिची एम्मा को देखता है और उसे याद आता है कि यही लड़की मेरे ऊपर बैठी थी। एम्मा ताकेमिची को देख के हाय बोलती है और उससे पूछती है कि जब मैं तुम्हारे ऊपर बैठी थी तो तुम डर के भाग क्यों गए थे। हिना ताकेमिची को गुस्से से पूछती है क्या लड़की सच बोल रही है। ड्रैगन पूछता है क्या तुम हिना को पहले से ही जानते हो। ताकेमिची दोनों को ना बोलता है। एम्मा बोलती है कि ताकेमिची झूठ मत बोलो। हिनाता को बहुत गुस्सा आ जाता है और ताकेमिची बोलता है रुको, मैं सब समझाता हूँ।
हिनाता ताकेमिची को मार मार के उसका मुंह सुजा देती है। ताकेमिची हिनाता को सॉरी बोलता है। एमा बोलती है कि हिनाता तो बहुत गुस्से वाली है। फिर एमा बोलती है कि मैं उन दोनों को समझा दूंगी कि ये मैंने जानबूझ के किया था कि ड्रैकन जेलस हो और वो मुझे अटेंशन दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ताकेमिची समझ जाता है कि एमा ड्रैकन की गर्लफ्रेंड होती है और वो ये सब इसलिए करती है ताकि ड्रैकन उसे थोड़ी अटेंशन दे। ड्रैकन ताकेमिची को आवाज़ देता है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो जल्दी आ जाओ। फिर टोमन के सभी मेंबर्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और उनके सामने माइकी खड़ा होता है। ताकेमिची ये सब देख के सोचता है कि ये है टोमन के बॉस की पावर। फिर माइकी बोलता है कि आज की ये मीटिंग मोबियस गैंग के बारे में है। ताकेमिची सोचता है कि ये मोबियस गैंग कौन सी है, मैं तो इसका नाम कभी नहीं सुना। तभी ताकेमिची को पीछे से लात मार के गिरा दिया जाता है। ताकेमिची पीछे पलट के देखता है तो वहाँ 2 पर्सन होते हैं। एक होता है टोमन का 3rd डिवीजन कैप्टन पा चिन और दूसरा 3rd डिवीजन वाइस कैप्टन पा यान। वो दोनों ताकेमिची से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। मित्सुया वहाँ पे आता है और बताता है कि ये हमारे आज के गेस्ट है। तभी ड्रैकन पाचिन को बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो और आज की मीटिंग में ध्यान दो। ड्रैगन ताकेमिची को बोलता है कि तुम वहाँ पे ध्यान मत दो, उसका माइंड फिलहाल ऑफ चल रहा है। मित्सुया ताकेमिची को बताता है कि आज की मीटिंग के वजह मोबियस गैंग ने जो किया उसके ऊपर है। मोबियस गैंग का लीडर ओसनाई और गैंग के मेंबर्स ने मिलकर पा के फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत पीटा। उन्होंने उसके गर्लफ्रेंड के पेरेंट्स को भी बहुत पीटा और रिलेटिव्स को भी। मोबियस गैंग टोमन गैंग से बहुत बड़ी है, तो इसलिए आज की मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माइकी पाचिन से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, लड़ाई? पाचिन बोलता है कि मोबियस गैंग बहुत ही तगड़ी है और टोमन के कुछ मेंबर उनके सामने सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और वैसे भी ये मेरी लड़ाई है और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो, पर मैं मोबियस गैंग को छोड़ना भी नहीं चाहता। माइकी बोलता है कि पर मैंने ये नहीं पूछा, मैंने पूछा लड़ाई करना है या छोड़ देना है। पाचिन चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे उन सबको मारना है। कि बोलता है कि मुझे मालूम था। माइकी टोमन के सभी मेंबर से पूछता है कि यहाँ पे कोई है जो लड़ाई करने से डरता है, यहाँ पे कोई है जो मार खाने से डरता है, या यहाँ पे कोई है जो मोबियस गैंग से लड़ाई करने में डरता है। टोमन के सभी मेंबर्स बोलते हैं नहीं। माइकी पा को बोलता है कि देखो पीछे। के सभी मेंबर्स के चेहरे पे स्माइल है और ड्रैगन के चेहरे पे भी। माइकी चिल्लाते हुए बोलता है कि अगस्त 3 को अपन मोबियस को हराएंगे और पा का बदला लेंगे। ताकेमिची को याद आता है कि अगस्त 3 को ड्रैगन मरने वाला है। ताकेमिची मन में सोचता है कि फ्यूचर के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से माइकी और ड्रैगन के बीच की लड़ाई की वजह से ड्रैगन मरा था, पर यहाँ पे तो मोबियस और टोमन की फाइट दिखाई जा रही है। फिर अगले सुबह ताकेमिची 2 प्लान्स बनाता है ड्रैगन को बचाने के लिए। एक होता है प्लान ए, जिसमें ताकेमिची ड्रैगन का बॉडीगार्ड बनेगा। ड्रैगन इसके लिए मना कर देता है। ताकेमिची का प्लान भी होता है कि वो ड्रैगन का पीछा करेगा। अगले सीन में ड्रैगन को एक रेस्टोरेंट में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे माइकी भी होता है। तभी माइकी चिल्लाता है। ताकेमिची सोचता है कि अभी लड़ाई की शुरुआत होने वाली है। ताकेमिची पीछे पलट के देखता है। माइकी वेटर से बोलता है कि मैंने तुमसे किड्स मिल मंगाया था। किड्स मिल में जब तक फ्लैग नहीं होता वो पूरा नहीं होता। ड्रैगन किड्स मिल में फ्लैग लगा देता है और माइकी ड्रैगन को थैंक यू बोलता है। फिर ड्रैगन चिल्लाता है और ताकेमिची सोचता है कि अब तो पक्का ही लड़ाई की शुरुआत होने वाली है। ताकेमिची पीछे पलट के देखता है तो उसे दिखता है कि माइकी तो सो गया है। ड्रैगन माइकी को पीठ पे उठा के कहीं तो भी ले जाता है और ताकेमिची उसका पीछा करता है। ड्रैगन और माइकी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और ड्रैगन माइकी को बोलता है कि उठ जाओ माइकी, हम पहुंच गए। फिर वो लोग उस लड़की को देखते हैं जिसको मोबियस गैंग ने बहुत मारा होता है। वहाँ पे उस लड़की के पेरेंट्स भी होते हैं। लड़की के पेरेंट्स ड्रैगन और माइकी को वहाँ से जाने बोलते हैं। माइकी उन्हें बताने वाला होता है कि तभी ड्रैगन खुद भी झुकता है और माइकी का सिर पकड़ के उसे भी झुकाता है और पेरेंट्स से सॉरी बोलता है। ड्रैगन माइकी को बोलता है कि ये हमारी प्रॉब्लम है और हमें इससे अकेले ही सॉल्व करना होगा। ताकेमिची पीछे खड़ा होकर सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि इसीलिए फ्यूचर में ड्रैगन नहीं होता, तभी माइकी इतना बदल जाता है। माइकी ड्रैगन को बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो ड्रैगन, और अब मैं समझ गया और शुक्रिया कि तुम मेरे साथ हो। ताकेमिची मन में सोचता है कि ड्रैगन माइकी का हार्ट है। फिर वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे होते हैं। ताकेमिची मन में सोचता है कि हाँ मैं सही था। ड्रैगन और माइकी कभी एक दूसरे से लड़ नहीं सकते, अगर ना हो तो यहाँ पे होता तो वो भी ये देखता। और यही पे एपिसोड 5 एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारा एनिमे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। टोक्यो रिवेंजर के अमेजिंग और मज़ेदार रील्स देखने के लिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कीजिए। इस एपिसोड से रिलेटेड रील्स भी आ चुके हैं।
तो अकाउंट चेक करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।